Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, वो है मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज से मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जन प्रशासन हम किसको कहते हैं और कौन से थिंकर्स ने इसके बारे में क्या डेफिनेशन दिया है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ मोर जेनेरिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ मोर जेनेरिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का ही एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Therefore, before understanding the meaning of public administration, it is necessary to understanding the meaning of word administration. So पहले ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड्स के बारे में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। So the English word administered is derived from Latin word administer, ad plus minister, which means to care for or look after people, to manage affairs. So public administration का मतलब यही है कि administer करना, शासन करना। प्रशासन का मतलब है काम करना। administer मतलब क्या है? To care for, care लेना, इसको केयर फॉर और लुक आफ्टर पीपल, लोगों को देखना, उनका काम मैनेज करना, उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, ये है पब्लिक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। इट इज इन इट्स लिटरल सेंस, इसको अगर वर्ड बाय वर्ड इसको डिफाइन किया जाएगा तो द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। जो मैनेजमेंट है, काम है, उसको मैनेज करना, उसको सॉल्व करना। पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स, वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी। ओके, Administration is a process pre-meeting all collective efforts. So administration एक process है, administration एक process है, एक प्रक्रिया है। Pre-meeting all collective efforts, जो collectively काम करता है, be it public और private, वो public भी हो सकता है और private भी, civil भी हो सकता है, military भी हो सकता है, large scale भी हो सकता है या otherwise, मतलब छोटे स्केल में भी हो सकता है। एंड इज दस ऑफ यूनिवर्सल नेचर, ये नेचुरली यूनिवर्सल होता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑपरेटिव एफर्ट थ्रू व्हिच द लेट डाउन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड। सो एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू कोऑपरेटिवली एक साथ हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। ओके, Administration means organizing and using men and material to accomplish a purpose or goal. So administration का मतलब है organizing and using, organize करना and using men and materials to accomplish a purpose or goal. एक goal को, एक purpose को fulfill करना, एक लक्ष्य को पूर्ण करना। Okay, administration joins groups of people who coordinate and cooperate so that the desired goal are achieved. So administration क्या करता है? ये coordinate करता है and cooperate करता है कि जिससे कि जो goal है, लक्ष्य है, वो अचीव हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स है क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर्स क्या है। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये किसी ना किसी गोल को फॉलो करता है, किसी एम को फॉलो करता है, उस एम को फुलफिल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है परस्यूट ऑफ कॉन्शियस पर्पस, हमारा जो कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना, यही है कॉन्शियसली हम जो सोचते हैं उसको परस्यूट करना, फुलफिल करना। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मेटेरियल रिसोर्सेज, जो मानव रिसोर्सेज है, मानव जन्य रिसोर्सेज या मेटेरियल रिसोर्सेज है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसको एक दिशा दिखाना। नेक्स्ट, डिटरमाइंड एक्शन, जो एक्शन लेना चाहिए उस एक्शन को लेना। नेक्स्ट, कोऑपरेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, कॉमन गोल को फुलफिल करने के लिए कोऑपरेशन को लेना, अकम्प्लिश करना उस चीज को। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग ऑफ अफेयर्स, सिस्टमेटिकली अफेयर्स जो हो रहा है, काम है, उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करना। नेक्स्ट,
कैलकुलेटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेस है उसको कैलकुलेटेडली फुलफिल करना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सन, कोऑर्डिनेट करना और जो पर्सन है उनको कंट्रोल करना, लोगों को एक साथ लेकर काम करवा। नेक्स्ट, गेटिंग थिंग्स डन, जो काम बाकी है उनको फुलफिल करना, उसको कंप्लीट करना। ये सारे फीचर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का। एक एडमिनिस्ट्रेशन अगर होगा तो उसका ये फीचर्स होगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लिया, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। So public administration is a segment of the larger field of the administration. Administration का ही एक बड़ा पार्ट है public administration. It is simply regarded as bureaucracy. इसको हम bureaucracy कह सकते हैं. Headless to the fact that bureaucracy as a particular organizational form is not only found in the government but also in private and third sector organizations. So यहाँ पर अलका धमेजा जी के बुक में यहाँ पर किया गया है, इट इज सिंपली रिगार्डेड, इसको सिंपली हम कहेंगे तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, हेडलेस टू द फैक्ट दैट ब्यूरोक्रेसी इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है, इज नॉट ओनली फाउंड इन द गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट में ही हम नहीं पाते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में, थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह पर हम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख पाते हैं। Okay, public administration is a discipline which is concerned with the organization and the formulation and implementation of public policies for the welfare of the people. Okay, so public administration is a discipline, ये एक discipline है which is concerned with the organization and formulation, ये organize करता है और formulate करते हैं जो public policies है welfare के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो policies लेगी उसको organize करना, उसको formulate करना, उसको implement करना, इसका काम है। It functions in a political setting to accomplish the goals and objectives which are formulated by the political decision makers. It functions in a political system. ये एक political setting में काम करते हैं। इसका क्या है, goals and objectives fulfill करना। जो political decision makers ने ली है वही decisions को accomplish करना, apply करना, उसको लागू करना। Okay, it is called governmental administration. Okay, as the adjective public in the word public administration means government. So इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को हम पब्लिक कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब ही सरकार है क्योंकि पब्लिक ही सरकार बनाती है ना, इसलिए। द फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दस ऑन द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो उसका क्या है, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर ये फोकस करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम वुड्रो विल्सन के बारे में देखेंगे, क्या इसने क्या कहा है। वुड्रो विल्सन, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हैज डिफाइंड इट एज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वुड्रो विल्सन, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने कहा है इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक डिटेल्ड है, बहुत वर्णनात्मक है, सिस्टमेटिक वे से आता है और लॉ को उसको सिस्टमेटिक एंड डिटेल्ड वे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट करता है। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम लॉ को अप्लाई करते हैं वो एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगा क्योंकि ये डेफिनेशन आते हैं कोटेशन देकर कि ये किसने कहा। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं एल.डी. वाइट का। इन हिज बुक ही हैज डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज a discipline which consists of all those operations have for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. L.D. White ने कहा, डिफाइन किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बुक में, consist of all those operations, वो कह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वही ऑपरेशंस, वही काम आते हैं, हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जहां पर पब्लिक पॉलिसी को फुलफिल करना, एनफोर्स करने की बात होती है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डिमॉक, मार्शल डिमॉक के हिसाब से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, व्हाट क्या और कैसे, इसके बारे में बात करता है।
द व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर है, द टेक्निकल नॉलेज ऑफ ए फील्ड विच enables the administrator to perform his task. What? The what is the subject matter? Subject matter क्या है यहाँ पर? What? The technical knowledge of a field. यहाँ पर technical knowledge of a field which enables the administrators to perform the task. यहाँ पर कोई ही task हो रहा है. The how, यहाँ पर how मतलब क्या है? The technique of management, कैसे हम कर रहे हैं. The principles according to which cooperative programs are carried to success. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि the principles according to which cooperative programs are carried out. Okay, जहाँ पर programs हो रहा है. Each is indispensable. हर कोई indispensable है. Together they form the synthesis called administration. इसको हम क्या कह रहे हैं? ये है synthesis called administration. Okay. नेक्स्ट है लूथर गुलिक का पब्लिक डेफिनेशन. यहाँ पर बताया गया है लूथर गुलिक के द्वारा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये एडमिनिस्ट्रेशन का वही साइंस का पार्ट है विच हैज टू डू with the government and thus concerned itself primarily with the executive branch where the work of government is done. So यहाँ पर part of the science of administration की बात की जा रही है which has to do with government, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड, दस कॉन्सर्न प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ मेनली रिलेशन की बात की गई है. थ्रू देयर आर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स इन कनेक्शन विद द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस. ओके. सिमिलरली हार्बर्ट साइमन टू डिफाइंस, हार्बर्ट साइमन ने बताया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज कंसर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एज कंसर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस का नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या लोकल गवर्नमेंट पर. ओके. अब देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स. फर्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. जो ब्यूरोक्रेट्स है वो डिसीजंस लेंगे. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीड्यूर ऑफ पब्लिक ऑफ पॉलिसी प्रोसेस. कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन, कैसा होगा प्रोसीड्यूर्स, कैसा होगा पॉलिसी का, उसके बारे में बताएगा. नेक्स्ट, डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ. डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक वे से वो एग्जीक्यूट करेंगे लॉ. नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी को एनफोर्स करना. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ सिविलियन फंक्शंस. जो सिविलियन फंक्शंस है उसको परफॉर्म करना. नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को ऑपरेट करना. नेक्स्ट, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू स्टेट अफेयर्स. आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट जो स्टेट अफेयर्स के हम. व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट, व्हाट एंड हाउ किस तरीके से सरकार काम कर रही है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं नेचर कैसा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो देयर आर two broad views that regard the nature of public administration. दो व्यू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता है. फर्स्ट है मैनेजरियल व्यू एंड सेकंड है इंट्रीगल व्यू. सो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजरियल व्यू के बारे में. यहाँ पर बताया गया है public administration in this context encompasses only managerial activities and not the technical, clerical and manual activities which are non-managerial in nature. So public administration क्या होता है in this context? encompass करता है only managerial activities, सिर्फ managerial activities को काम लेकर काम करता है, not the technical चीजें नहीं, clerical चीजें नहीं, and manual activities which are non-managerial in nature. So public administration in this context encompass क्या करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है? managerial activities, not the technical चीजें नहीं, clerical नहीं, manual activities नहीं, which are non-managerial, जो non-managerial होगा. Thus administration according to this view, managerial क्या है? constitute the activities of only the top persons के. Okay. Thompson and Gulick support this view. Administration, according to this view, is same in the spheres just as the managerial techniques are same in all the fields of activities. Gulick supports this view. Gulick support करते हैं इस view को. क्या कहते हैं? Administration according to this view, administration क्या है इस view के अनुसार, is same in all spheres just as managerial techniques are same in all the fields of activities. जो managerial techniques है वो all field में समान है, एक ही है. Administration has to do with getting things done with accomplishment of defined objectives. So administration क्या है? जो getting things done with accomplishment of defined objectives, objective को fulfill करना. अब इंटीग्रल व्यू के बारे में देखते हैं.
According to this view, public administration encompasses within its fold of all activities, सारी चीजों को एकजुट करना, which are undertaken to accomplish the given objective, जो क्या करता है, given objective को fulfill करता है. In other words, public administration is the sum total of managerial, technical, clerical and manual activities. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजरियल टोटल है, क्या किस चीज का, मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लैरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज का एक टोटल है. Thus, administration according to this view constitute the activities of all persons from top to bottom. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एडमिनिस्ट्रेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पर्सन, सारे विषय का, सारे चीजों का, टॉप टू बॉटम, ओके, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होगा. थिंकर्स सच एज व्हाइट एंड डिमॉक सब्सक्राइब टू दिस व्यूज. व्हाइट एंड डिमॉक इस इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट किया है. एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यूज डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न्ड एजेंसी. सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो क्या होता है, डिफर्स फ्रॉम द स्पेयर्स ऑफ अनदर. मतलब यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइब दिस व्यू, एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू डिपेंड्स करता है कि इसके ऊपर ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न्ड एजेंसी, इस एजेंसी के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, दैट इट डिफर्स फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर, एक दूसरे से अलग होता है. एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि जो पब्लिक मैनेजरियल व्यू इसको सपोर्ट किया है गुलिक ने, ओके, थॉमसन, हाँ, स्मिथ. तो एक बात याद रखिएगा, मैनेजरियल व्यू को किसने सपोर्ट किया, ये क्वेश्चन आ सकता है. वो आंसर होगा साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड गुलिक. एंड एज वेल एज यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है किसने इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट किया होगा, व्हाइट, एल.डी. व्हाइट एंड मार्शल डिमॉक. ओके, ये क्वेश्चन एजीसी नेट पे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पर दो व्यू है, एक तो है पोस्टकॉप व्यू एंड दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू. तो सबसे पहले हम पोस्टकॉप व्यू को देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में. सो पोस्टकॉप व्यू क्या कहता है, दिस व्यू ऑफ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडवोकेटेड बाय लूथर गुलिक. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्टकॉप का व्यू किसने दिया था, वो होगा लूथर गुलिक ने. ही बिलीव्ड दैट एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्टेड ऑफ 7 एलिमेंट. यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का 7 एलिमेंट है. He summed up these elements in the acronym POSTCOM, each letter which implies one element of the administration. हर word एक element को बताता है administration का. Luther Gulick explained these elements of administration. उन्होंने इस elements को सारे चीजों को वर्णना किया है और functions of the chief executive, और ये function भी बताता है. So एक एक करके देखते हैं. P for planning, मतलब working out in broad outline the things that needed to be done and the methods to be adopted for accomplishing the purpose in hand. प्लान करना कि किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से ये काम होगा, टोटल चीजों को प्लान करना. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग, बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू व्हिच द एंटायर वर्क to be done is arranged into well defined subdivisions and coordination. ऑर्गेनाइज करना, सारी चीजों को एकजुट करके सजाना, बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर को सजाना ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच, जिससे काम होगा, ओके, वेल डिफाइन करना, कोऑर्डिनेट करना. नेक्स्ट, स्टाफिंग, अपॉइंटिंग सुटेबल पर्सन टू द वेरियस पोस्ट अंडर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द होल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. स्टाफ करना, उसको स्टाफिंग को, अपॉइंटमेंट, सुटेबल पर्सन को लेना, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करवाना, पर्सनल मैनेजमेंट को मेंटेन करना. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग, मेकिंग डिसीजंस एंड इश्यूज ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, एम्बॉडीड देम फॉर द गाइडेंस ऑफ द स्टाफ. डायरेक्शन देना कि किस तरीके डिसीजन लेंगे, कैसे काम करेगा, कैसे इंस्ट्रक्शन होंगी, इसके बारे में डायरेक्शन होगा. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग, interrelating the various parts of the work and eliminating overlapping and conflict. कॉन्फ्लिक्ट को मिटाना और एक दूसरे के कंपनी में जो काम करें या ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करें या पब्लिक अफेयर्स में जो काम करें, उनको कोऑर्डिनेट करना, वन के वर्क को एक साथ जुटाना. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग, keeping superiors and subordinates informed of what is going on and arranging for the collection of such information through inspection, research and records. So report करना, keeping superiors and subordinates, जो superiors हैं उनको subordinates क्या करेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे कि क्या काम चल रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये रिलेटेड. नेक्स्ट, बजटिंग, all that goes with budgeting, जो सारे चीजें बजटिंग के अंदर जा रहे हैं, in the form of fiscal planning, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल. सो बजटिंग करना, उसको बजट करना,
बजट के साथ जाना, ये सारी चीजें। दीज एक्टिविटीज अंडर पोस्टकॉप आर एक्सप्लेन। ओके, सो यहाँ पर पोस्टकॉप पे मैंने बता। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टकॉप का जो टेक्निक ओरिएंटेड व्यू, उसको हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कहते हैं। सो सेकेंड पार्ट है पोस्टकॉप का जो टेक्निक ओरिएंटेड या सब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू। क्या है यहाँ पर? इट इग्नोर्स द एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेमली नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर नॉलेज को जो एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, उसके बारे में उसको इग्नोर किया जा रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई द सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट पोस्टकॉप के व्यू में क्या हो रहा था, पोस्टकॉप में जो व्यू था टेक्निकल, वहां पर जो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर उसको क्या कर रहे थे हम, उसको हम इग्नोर कर रहे थे। लेकिन सब्जेक्ट मैटर के व्यू में क्या कह रहे हैं कि इट लेज एम्फोसिस ऑन द सर्विसेज रिडंडेंट एंड द फंक्शंस परफॉर्म बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। ये क्या करता है कि सर्विसेज रेंडर्ड एंड फंक्शंस परफॉर्म बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। इट एडवोकेट्स दैट the substantive problems of an agency depend upon the subject matter। ये advocate करता है that substantive problem of an agency depend on the subject matter के ऊपर depend करता है, okay, with which it is concerned। Therefore, the study of public administration does not only include the technique of administration but also substantive concerns of administration। Study of public administration सिर्फ टेक्निक के बारे में नहीं, substantive चीजों के बारे में ही बात करता है। However, the postcop view and the subject matter view are not mutually exclusive। exclusive नहीं है, but एक दूसरे के complement करते हैं एक दूसरे को। Together, they constitute the proper scope of the study of public administration। ये दोनों एकजुट होकर क्या करते हैं, proper scope provide करते हैं। It has been observed that postcop and subject matter are two important components of instrument called public administration। So postcop के subject matter ये दोनों ही एक बहुत important है public administration के लिए। Okay, मैंने यहाँ पर मीनिंग बता दिया है। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करते रहूंगी। तब तक के लिए आप लोग वीडियोस देखिए, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।